अपना क्रांतिकारी इस्तेकबाल पेश करता हूँ। महोदय, आज मैं अपने विषय अनुरूप भारतीय संविधान के 75 वर्ष अधिकारों, कर्तव्यों एवं प्रगति की यात्रा के संदर्भ में उपस्थित हुआ हूँ। महोदय, इस 75 वर्ष की प्रगति की यात्रा के संदर्भ में अगर मैं देखूं तो राजतंत्र की समाप्ति से लेकर लोकतंत्र के आगमन तक, मूल अधिकारों की प्राप्ति से लेकर मूल संरचना अपरिवर्तनीय तक तथा मूल अधिकारों संरचना अपरिवर्तनीय तथा छुआछूत की समाप्ति से लेकर आपसी समरसता के प्रसार तक का यह सफर अनोखा रहा है। महोदय, जब हमारा भारत कई सौ वर्षों की गुलामी के पश्चात स्वतंत्र हुआ तो अधिकांश देशों ने यह भविष्यवाणी कर सकी थी कि हम अपनी स्वतंत्रता बरकरार नहीं रख पाएंगे, मगर इस मुसीबत में हमारा पथ प्रदर्शक हमारा भारतीय संविधान बना। महोदय, भारतीय संविधान में दिए गए अधिकारों के बदौलत, अधिकारों के संदर्भ में मैं चर्चा करूं तो भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को जन्म के साथ ही उसे 6 तरह के मौलिक अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक। महोदय, भारत एक विविधता में एकता का परिचायक है, तो भारत को सर्वधर्म समभाव को सजोने के लिए आर्टिकल 25 की व्यवस्था की गई है, जिसमें तमाम तरह के धार्मिक उपासना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। महोदय, अगर संविधान की प्रगति यात्रा के संदर्भ में मैं सबसे अहम पड़ाव के बारे में चर्चा करूं तो वह अहम पड़ाव है आर्टिकल 368 की उपलब्धि। आर्टिकल 368 के माध्यम से ही भारत में नए नए संशोधन करके नई नई चुनौतियों, नए नए प्रावधानों को हम ऐड कर सकते हैं। महोदय, नई नई चुनौतियों के रूप में अगर देखा जाए तो 370 को समाप्त करना तथा उपलब्धियों के संदर्भ में देखा जाए तो भारत की आधी आबादी को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से सम्मान दिलाना। महोदय, अगर मैं अपने स्तर से कोई संविधान संशोधन को अगर ज्यादा प्रखर रूप से देखना चाहूंगा तो वह 83वां संशोधन वर्ष